ऐसे काम करने का ना मुझे वो शौक़ था। अब ये गाड़ी जब मेरे पास थी 5-6 साल से, अब मेरी ख्वाहिश थी कि यार अच्छा कभी तो चलेंगे, लेकिन ना मुझे वो दूसरा ड्राइवर नहीं मिल रहा था। मैंने भांजे से बात की, भांजा में इकट्ठे काम भी करते हैं उधर, हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है उधर ही। मैंने कहा कि यार मैंने ना जाना है लेकिन ड्राइवर नहीं है। सो उन्होंने कहा कि पहले तो उसने नहीं कहा, उसने कहा उसको मुझसे भी ज़्यादा शौक़ था। सो उसने कहा कि चलें जी, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं 1 हफ़्ते की यहाँ रेस्टोरेंट से छुट्टी ले लेता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, क्योंकि हमने कारनेट लेना था और इन्फॉर्मेशन लेनी थी, एक ग्रुप ज्वाइन किया, वो सारा कुछ उसने किया। फिज़िकली काम मैंने किए, बाकी टेक्निकल काम जो पेपर्स वर्क किया था या वीज़ा का सिस्टम था वो सारा उसने किया। और वहाँ से एक्साइटमेंट भी थी, बस वो एक शौक़ था। सो हमने पहले तकरीबन 1 दिन में हमने फ्रांस क्रॉस किया, उसके बाद बेल्जियम, और रात को हमने जर्मन में स्टे किया। दूसरे दिन हमने फिर ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी। सो पहले 2 दिन में बेसिकली हमने जी 5 मुल्क को क्रॉस किए। सो हम तो इतने एक्साइटिंग थे जी कि हम तो 3-4 दिन में घर चले जाएंगे, लेकिन आगे का सफ़र जो था वो थोड़ा एडवेंचरफुल था, डिफरेंट था। रात को हम होटल में स्टे करते थे, दिन को बस थोड़ा शौक से ड्राइव, हमने ओवर ड्राइव नहीं किया। बल्गेरिया के बॉर्डर्स पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उधर वो सर्चिंग की, लेकिन ये है कि वो चूँकि हमारे पास सामान ज़्यादा नहीं था तो इसलिए हमें उस हिसाब से तो बिल्कुल कोई दिक्कत थी ही नहीं ना कि कोई अनलीगल चीज़ होगी या कोई ऐसा होगा, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। टर्की का जो जर्नी टाइम है ना जी, वो तकरीबन 20 घंटे है। सो उस हिसाब से हमारे 3 दिन लगे कि हमने वो नॉर्दर्न एरिया से गुज़रे हैं, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब -23 जब हम पहुँचे हैं, वो एरिया का नाम तो मुझे नहीं याद, हमने लोकेशन वो ली हुई है। वहाँ -23 हुआ तो गाड़ी की हीटिंग भी ख़त्म और ऊपर से धुंध। सो वहाँ हम रात ठहरे हैं। दूसरे दिन आगे सफ़र, लेकिन वो हमारे 2 दिन काफ़ी मुश्किल गुज़रे हैं। ईरान के बॉर्डर पे हम एक रात हमें गाड़ी में गुजारना पड़ी, लेकिन एक अच्छी बात जो मैं हमेशा सबसे शेयर करता हूँ कि ईरान वालों की वो मैंने पहले कभी नहीं सुनी है, ना आज तक मैंने देखी है, कि वो उनका शहर है एक साहदान। सो हमें पेट्रोल की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता भी था। हमने कहा कि चले इधर से टैंक भरवा लेते हैं, आगे फिर कोयटा जाके भरवाएंगे। सो हम वहाँ गए थे, उन्होंने कहा ऐसे किया कि नहीं है। अब मैंने कहा कि यार ये अब क्या करें, अजीब सी सिचुएशन हो गई है। सो हम वहाँ खड़े हैं तो एक बंदा आया जी, उसने वो कार्ड निकाला और वो कार्ड सिस्टम है उनके पास। सो उसने ना पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। मुझे अब भी याद है कि वो 76 लीटर्स इसमें वो पेट्रोल पड़ा। अब उसने पेट्रोल डाला और वो पैदल चलने लगा। मैंने उसको रोका कि भाई पैसे, उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, शुक्रिया आपका, लेकिन उसने कहा कि आप गेस्ट हैं। मैंने कहा नहीं यार, गेस्ट तो हूँ मैं, लेकिन 76 लीटर्स का जो है ना वो आप इसके पैसे तो लेना। सो उसने कहा कि इंग्लिश। मैंने कहा हाँ। वो हमें पकड़ के ले गया, मैं उसका फ़ोटो भी आपको बाद में शेयर करूँगा। वहाँ लिखा हुआ था कि जो भी फॉरेनर्स ईरान में आता है, ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से 1 टैंक इनके लिए फ्यूल फ्री है। हम तो जी बड़े मुतासर हुए, बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया। टर्की में फ्यूल का टैंक भरवाया, ये 80 लीटर इसमें पड़ता है। सो वो तकरीबन $84 में टैंक भरा था। अब जब ईरान में हमने आके टैंक भरवाया, वो हम खुद हैरान रह गया कि वो $5 में भरा है। अब $79 एक टैंक का डिफरेंस है। सो टोटल हमारा तकरीबन 11 टैंक लगे हैं जी 80 लीटर वाले। सो ये तकरीबन 900 लीटर हमने हिसाब लगाया था। ये 900 लीटर फ्यूल लगा जी उसका। ये तकरीबन मिल मिला के पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 3 लाख के नज़दीक बनता है। कि आजकल वो जो टिकट है ना, वो प्लेन का भी बहुत महंगा हुआ है। वो भी तकरीबन आजकल 330 पे या 325 पे या ऐसे ही वो भी मिल रहा है। हाँ जी, मुश्किलात के सिलसिले में एक तो हमने तैयारी नहीं की थी खाने की, पक्की तैयारी करनी चाहिए थी। कि दूसरा वो टिन फूड होता है ना, मैं वो रिकमेंड करूँगा कि वो टिन फूड लाजमी रखने चाहिए। और दूसरा साथ में वो ड्राई फ्रूट हो गया या
فریش فروٹ 2-3 دن نکال لیتا ہے، لیکن وہ کیونکہ موٹر وے پہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو کھانے کے لیے آف ٹریک جانا پڑتا ہے، سو اس حساب سے ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ بانرز وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے جی، وہ بڑا ڈول وغیرہ اور کیا کیا سسٹم تھا، لیکن وہ ہوا کیونکہ ہمیں ٹائم کا نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کب پہنچنا ہے، لیکن ان کی پوری تیاری تھی۔ وہ ایسے ہوا کہ بس وہ ہم نے ان کو وہاں انہوں نے موٹر وے سے ہمیں ریسیو کرنا تھا، وہ ہم ان سے مسنگ ہو گئی، لیکن گھر آ کے پھر انہوں نے ہم کو ویلکم کیا۔ اور دوسری میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی نے سفر کرنا ہو نا تو وہ اتنی بڑی گاڑی پہ ہی کرنا چاہیے، چھوٹی گاڑی کے بس کا روگ نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنی ہی کمفرٹیبل ہوگی۔